ओम इंग्लिश इंडियन ई लर्निंग ऐप। दोस्तों मैंने आपको बताया क्या है, मैंने आपको बताया जो रेगुलर वर्ब है जिनके पीछे ईडी लगाकर हम सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाते हैं वो लगभग 97% है। 3% हमको याद करने हैं। जो 3% है ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अंदर आ जाते हैं, और जो तीसरा ग्रुप है वही हमारा सबसे बड़ा है, वो 97, जिसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ग्रुप 1 जिसके अंदर हमने लगभग 25 वर्ब्स याद करने हैं, जो सेकंड ग्रुप है उसके अंदर हमको लगभग 160 के समथिंग वर्ब्स याद करने हैं, जिसके अंदर अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो 25 ये और 60 ये, तो ये हो जाते हैं लगभग हमारे 185। मान लो बचे कुछ 15 वर्ब्स और होंगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 200 वर्ब्स याद करने हैं। 200 वर्ब्स याद करने के बाद आपको वर्ब्स की जितनी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म जो आपको याद करने की जरूरत होती है, फिर वो याद करने की जरूरत आपको नहीं होगी। तो दोस्तों इस तरह से आप V1 तो आपको याद होती है, V2 V3 आप निकालना सीख जाओगे। V4 कौन सी होती है? प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की ING वाली फॉर्म। और V5 जिसके अंदर हम S या ES लगाकर हम क्या करते हैं, हम वर्ब को प्लूरल बनाते हैं। तो वो आपको मैंने बता ही दिया था कि हमने सिंगुलर प्लूरल बनाना सीखा था, वहां से आप उन्हीं ट्रिक्स को उन्हीं रूल्स को आप यहां पर फॉलो कर सकते हैं। अब बात आ जाती है भाई ING किस तरह से लगाएंगे। देखिए दोस्तों, किसी भी V1 के बाद में ING लगती है, यानी कि जो बेस फॉर्म होता है ना, जैसे गो, तो गो के बाद में क्या लगाएंगे हम? ING, गोइंग। तो जो ये ING लगाया है हमने, इसको लगाने के कुछ रूल्स होते हैं जो कि हमको पते होने चाहिए, जिनके पते होने के बाद में हम किसी भी तरीके की गलतियां नहीं करेंगे। दोस्तों ING लगाने का जो हमारा पहला रूल आता है ना, वो कुछ इस प्रकार से है। जिन वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले केवल एक वावल हो, क्या हो? एक वावल, तो ING जोड़ते समय जो अंतिम लेटर है ना उसको डबल कर देंगे। जैसे कि अब देखो यहाँ पर कॉन्सोनेंट है और उससे पहले क्या है? एक वावल है, ए। अगर एक वावल हो तो हम क्या करते हैं, जो लास्ट का जो लेटर है उसको क्या कर देते हैं, हम डबल कर देते हैं, जो कि जनरली टी के साथ होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर देते हैं? डबल कर देते हैं जो कॉन्सोनेंट है वो। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी वर्ब नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो वर्ब है ना जिनके अंत में कॉन्सोनेंट हो, और कॉन्सोनेंट में भी X Y W, इसको छोड़ देना, क्योंकि इसमें रूल नंबर 2 लगता है, और L को छोड़ देना है। यानी कि कोई भी कॉन्सोनेंट उसमें X Y W और L को छोड़ देना है। इसको तो क्यों छोड़ना है? क्योंकि इस पर रूल नंबर 2 लगता है। इसको इसलिए छोड़ना है क्योंकि इस पर रूल नंबर 5 लगता है। इन कॉन्सोनेंट को छोड़ने के बाद अगर इससे पहले एक वाउल हो ना, सिर्फ एक वाउल, तो हम क्या करेंगे, जो ये कॉन्सोनेंट है इसको क्या कर देते हैं? डबल। इस जगह तो टी है, अगर टी की जगह मान लो R होता तो हम यहाँ पर कर देते डबल R। अगर यहाँ पे P होता तो क्या कर देते? डबल P। अगर क्या यहाँ पर W होता तो नहीं, डबल नहीं करेंगे, क्योंकि W पर कौन सा रूल लगेगा? रूल नंबर 2। इसका मतलब हमको X Y W और L का ध्यान देना है। कॉन्सोनेंट लेने पर सभी नहीं, X Y W और L को छोड़कर कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाए, B C D F G H K M N P Q, कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाए उसको क्या कर देंगे? हम डबल कर देंगे। कब? जब इससे पहले क्या हो? एक वावल हो। क्या हो? केवल एक वावल। अगर एक से ज्यादा वावल हो तो डबल नहीं करेंगे। जैसा है हम सिंपली जो हमारी जो V1 होती है ना, उसमें जैसे सिंपली हम ING लगा देते हैं, उसी तरीके से हम ING लगा देंगे। कुछ डबल बबल नहीं करेंगे, ठीक है? कुछ भी डबल बबल नहीं करेंगे। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो चलिए अब हम रूल नंबर 2 की तरफ देखते हैं कि जिन वर्ब के अंत में X Y W हो, जो कि हमारा रूल नंबर 2 हो, जिन वर्ब के अंत में X Y W हो और उससे पहले वावल हो, तो ING जोड़ते समय अंतिम लेटर को डबल नहीं करते हैं। एक्चुअली ये रूल नंबर 2 क्या कह रहा है? ये रूल नंबर 2 हमारे रूल नंबर 1 को ही बता रहा है। रूल नंबर 1 में क्या कह रहा है? कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाता है ना, तो हम, और उस कॉन्सोनेंट से पहले अगर वावल आ जाता है, एक वावल, अगर एक से ज्यादा हो तो डबल नहीं करेंगे। अगर एक वावल आता है तो उस कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। लेकिन कॉन्सोनेंट में हमको क्या क्या छोड़ना है? X Y और W छोड़ना है। अगर ये आ जाते हैं तो हम डबल नहीं करते हैं। जिस तरह से देखो यहाँ पर ये X क्या है? X क्या है? इसमें X कॉन्सोनेंट है और इससे पहले एक वावल आया, तो आप अगर मान लो अगर ये रूल नंबर 2 नहीं होता तो आप क्या करते? एक के हिसाब से डबल X कर देते। तो रूल नंबर 2 कह रहा है कि भाई डबल X नहीं करना है। अब ऐसे देखो Y क्या है? कॉन्सोनेंट है। Y क्या है? कॉन्सोनेंट, और इससे पहले एक वावल है। रूल नंबर 1 के हिसाब से आप इसमें क्या करते? इसको Y को डबल लिखते। पर ये रूल नंबर 2 क्या कह रहा है कि भाई साहब डबल नहीं करना है। ये आपसे मना कर रहा है डबल करने के लिए। कब? जब आपको किसी वर्ब के अंत में X Y या W मिले तो आपको डबल नहीं करना है। जिस तरह से हम सिंपली जो V1 होती है ना उसमें ING लगाते हैं, उसी तरह से आपको सिंपली ING लगाना है। तो चलिए अब रूल नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए बहुत सारी वर्ब होती है जिनके अंत में E होता है, जैसे कि लीव, ड्राइव, राइट। तो जब हम इनकी ING फॉर्म बनाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे? ई को हटा देंगे। जो अंत में जो ई है ना, इस ई को हम हटा देंगे और ING लगा देंगे, सिंपली इस तरह से। बट ध्यान रहे, अगर डबल ई हो ना, डबल ई,
तब नहीं हटाएंगे। अगर एक हो तो एक को तो उठा के फेंक देंगे, अगर एक होना तो एक को उठाकर फेंक देंगे और आईएनजी लगा देंगे। बट एक से ज्यादा हो तो भाई अब इनकी बहुमत हो गई है, अब इनको उठाकर फेंकना आसान थोड़ी ना है, तो अब नहीं उठा सकते, तो भाई साहब इसको एज इट इज रखेंगे और आईएनजी लगा देंगे। अगर एक ई होता तो उठाकर फेंक देते। तो चलिए रूल नंबर 4 की तरफ। अगर आई ई हो तो आई ई हो ना, तो आई ई की जगह हम क्या करेंगे, वाई लगाकर आईएनजी लगा देंगे। जैसे कि अब देखो यहाँ पर आई ई है तो इसको हटा देंगे और इसकी जगह क्या कर देंगे, वाई लगा देंगे। एल और आई की जगह हम कर देंगे वाई, और आईएनजी तो हम जोड़ते ही हैं तो इसको हम जोड़ देंगे। तो इस तरह से ये फॉर्म बन जाएगी। तो ये हो जाता है हमारा रूल नंबर 4। और अब हम बात करते हैं रूल नंबर 5 की, जो कि है जिन वर्ब के अंत में एल, जो कि मैंने आपको रूल नंबर 1 में बताया था ना कि अंत में अगर कॉन्सोनेंट हो तो हम डबल कर देते हैं। बट हमको क्या क्या छोड़ना था, एक्स वाई डब्ल्यू एंड एल। इसमें तो लगेगा हमारा रूल नंबर 2 और इसमें लगता है रूल नंबर 5, जो कि अब रूल नंबर 5 अब हम पढ़ रहे हैं कि भाई अगर एल हो, एल से पहले क्या हो, वाउल्स हो, और केवल एक एल होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा एल हो गए ना, दो एल हो गए, तब ये रूल काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आईएनजी जोड़ते समय हम क्या करेंगे, एल को डबल कर देंगे। जैसे कि अब देखो यहाँ पर ट्रेवल, यानी कि एल है और एल से पहले क्या है, एक वाउल है। वाउल तो आपको पता है ना, ए ई आई ओ यू, ये क्या है, वाउल है। तो हम क्या करेंगे, एल को डबल कर देंगे। ये सेम उसी रूल की तरह से है जो रूल नंबर 1 में करते हैं। रूल नंबर 1 में क्या करते थे हम, कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट से पहले एक वाउल हो, क्या हो, केवल एक वाउल हो। पर इसमें एक वाउल की कोई कंडीशन नहीं है, 2 वाउल भी हो सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें डबल एल लगाकर आईएनजी लगा देंगे। तो आपको समझ में आएगा पहले रूल में क्या था। पहले रूल में जो कॉन्सोनेंट था ना, उससे पहले सिर्फ एक वाउल होना चाहिए था। इसमें कोई एक वाउल होने की कोई कंडीशन नहीं है, इसमें सिर्फ कंडीशन है तो क्या, एल की, एल एक होना चाहिए। देखिए इस रूल का एक अपवाद है जो कि ये, ठीक है, इसमें एल को डबल नहीं किया गया, तो ये एक अपवाद है, इसको आप याद कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, याद। ओके, ये कुछ स्पेशल वर्ब हैं, इनको भी आप याद कर लीजिएगा। इस तरह से अब आपकी आईएनजी वाली फॉर्म भी हो जाती है। देखिए आपकी फर्स्ट फॉर्म तो बेस फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म कौन सी होती है, पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और फोर्थ फॉर्म जिसमें आईएनजी लगी होती है वो अब मैंने आपको सभी बता दिए हैं। इनको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, तो आईएनजी वाली फॉर्म भी हो गई। और फिफ्थ फॉर्म मैंने आपको बताई थी जिसमें सिंगुलर प्लूरल के जो रूल्स रखते हैं वो ही सेम लगेंगे। तो इस तरह से आपके जितने भी वर्ब्स हैं उनकी 5 फॉर्म्स आपको याद हो जाती हैं। 25 वर्ब हैं, यानी कि 25 के समथिंग वर्ब हैं ओनली। मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये 25 वर्ब्स हैं और ग्रुप नंबर 2 जिसके अंदर लगभग 160 वर्ब्स हैं। तो यानी कि लगभग अराउंड अगर हम बात करें खींच कर भी, तो लगभग आपको 200 वर्ब्स याद करने की जरूरत पड़ेगी। और इसके बाद आपको सभी फॉर्म्स याद हो जाएंगे जब आप आईएनजी वाले रूल्स को भी आप देख लोगे एक बार और उनकी प्रैक्टिस कर लोगे। इसके बाद आपको कभी भी जो वर्ब्स की फॉर्म्स है उनको निकालने में दिक्कत नहीं होगी, किसी भी तरह की आपको डिफिकल्टी फेस नहीं होगी। दोस्तों अब आपको करना क्या है, अब आपको सिंपली हमारी जो वोकैब सेक्शन है ना, वहां पर वर्ब की लिस्ट दी गई है, वर्ब के ढेर सारे लेसन है। आपको वहां पर पीडीएफ भी मिलती है जहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, उस पीडीएफ को ओपन करना है। वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ बेस फॉर्म दी गई है। क्या दी गई है, बेस फॉर्म। आपको क्या करना है, उस बेस फॉर्म की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म निकालनी है। फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म तो आप रूल्स की मदद से निकाल ही लोगे, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म्स आपको निकालने हैं। आपको बस ये देखना है कि भाई ग्रुप नंबर 2 और 3 में तो नहीं है। अगर ग्रुप नंबर 2 या 3 में से हो तो उस तरह से लिखना, अगर नहीं है तो ईडी लगाओ और सेकंड थर्ड फॉर्म बनाओ, ईडी लगाओ सेकंड थर्ड फॉर्म बनाओ। ठीक है, तो आपको क्या करना है मैं दोबारा बता देता हूं। जो हमारी वोकैब सेक्शन है, वोकैब कोर्स है, उसके अंदर ढेर सारे वर्ब के लेसन है जहां पर आपको बेस फॉर्म मिलती है ओनली हर लेसन में। हर लेसन के अंदर आपको लगभग 25 to 30 वर्ब्स मिलती हैं। उनकी आपको क्या करना है, सेकंड और थर्ड फॉर्म निकालना है बिना देखे। इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी सेकंड और थर्ड फॉर्म निकालने की। फिर आपको कभी भी मुश्किल नहीं होगी, परेशानी नहीं आएगी। आशा है आपको आज का ये लेसन आपको बेहद पसंद आया होगा। वीडियो शायद थोड़ी सी आपको लंबी लग रही होगी, लेकिन इस वीडियो के अंदर हमने वर्ब से रिलेटेड, वर्ब की फॉर्म से रिलेटेड सभी डाउट्स को क्लियर किया है और बेहतर तरीके से आपको वर्ब की सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म को निकालना सिखाया है। इसी तरह से सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद ओम इंग्लिश ऐप। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।